अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। दुनिया की कोई चीज आपके हाथ में नहीं है। आप समझ लीजिए, दुनिया की कोई चीज आपके हाथ में नहीं है जब तक आप साला खुद आपके हाथ में नहीं हो। अब मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ, लाइव स्टोरी है। और वो ये है कि एक परिवार में दो भाई हैं, बचपन से पाले गए, बड़े किए गए। जो बड़ा भाई था वो थोड़ा कुछ ज्यादा नटखट रहा, उस पर प्यार भी कुछ मुझे लगता है कि ज्यादा रहा लोगों का, परिवार वालों का, यारों का, रिश्तेदारों का, सबका प्यार उसको बहुत ज्यादा मिला। लेकिन आज की डेट में वो लड़का निकम्मा और निश्चित ही मैं आपको बता दूं संस्कारहीन है। सुबह से लेकर के रात तक और रात से लेकर के सुबह तक वो अपने आप को कितना नशे में रख सकता है, वो अपने आप को कितना अपशब्द कह सकता है और वो कितना दूसरों को अपशब्द कह सकता है, इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। अब तो हालत ये है कि मतलब उसके परिवार वालों को भी ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें इस सिचुएशन में। वहीं दूसरा बच्चा है, वो भी उसी परिवार में पला है और बड़ा हुआ है। अब उसकी सिचुएशन क्या है? अच्छा खासा इंजीनियर है, कूल माइंड, और देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि बस ये अच्छा व्यक्तित्व है और अच्छा लड़का है और इसके साथ बात करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको देखते ही उसे ऐसा नहीं। अब मजे की बात ये है, दोनों बच्चे एक ही परिवार के, एक ही माँ बाप के, एक साथ पले बड़े हुए। ये जो बड़ा वाला है ये अपनी कौन सी दुनिया बना चुका है और जो दूसरा वाला है वो कौन सी दुनिया बना रहा है। तो भाई साहब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, साला कोई चीज आपके हाथ में नहीं है। आप समझ लीजिए, लोग कहते हैं ना कि माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, माँ बाप ने ये नहीं किया, घर वालों ने वो नहीं किया। आप समझ लीजिए आपकी लिमिटेशंस हैं। आप दे सकते हैं लेकिन सामने वाला जब ग्रहण करेगा तभी तो दे सकते हैं आप। सामने वाला लेगा ही नहीं तो आप क्या घंटा दोगे? कुछ नहीं दे सकते आप, कुछ नहीं समझा सकते आप अगर सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है। और अच्छाई और बुराई का जो पहलू जो डेवलप करता है आदमी अपने अंदर ना, ये स्वयं ही डेवलप करता है, खुद ही डेवलप करता है। चला किसी के बस की नहीं है कोई किसी को अच्छा बना सके या बुरा बना सके। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ज़्यादा जो आडंबर जो फिलॉसफी लोगों की चल रही है ना कि ऐसा कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आप समझ लीजिए, अपने आप को जागरूक करिए, अपने आप को अपनी समझदारी के हिसाब से जागरूक करिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप मेरे से लिखवा लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, कोई बदलाव नहीं होने वाला। इस दुनिया को बदलने की कोशिश में बहुत लोग आए और बहुत चले गए। जितना ज्यादा आप इस दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं उतने ही ज्यादा आप अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। ये बिल्कुल बंधा बनाया सिद्धांत है, ये आदमी को समझ लेना चाहिए, हर किसी को। अब हम दूसरी बात करते हैं। एक्चुअली क्या है, लोगों का जो प्लानिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि 1 साल बाद ऐसे, 1 साल बाद वैसे, 2 साल बाद ऐसे करेंगे, 3 साल बाद ऐसे करेंगे। आज प्लानिंग करता है आदमी, उसको डिविडेंड नहीं करता। कभी आप उसको ना घंटों में डिवाइड करता, ना दिनों में डिवाइड करता, ना सालों में डिवाइड करता, बस प्लानिंग होगी। भाई साहब ये नॉनसेंस प्लानिंग है, इसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 दिन बाद आपका दिमाग इसको पलट के रख देगा, उसमें इतनी ताकत है, आप समझ लीजिए। जब तक आप इसको कॉन्क्रीटाइज नहीं करेंगे, ये प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होने वाली नहीं है। और प्लानिंग आपके अंदर शुद्धता के साथ होनी चाहिए।
इसके शुद्धता के बारे में मैं बाद में बात करूंगा हालांकि, लेकिन प्लानिंग अगर शुद्धता के साथ है तो रिजल्ट भी शुद्ध ही आएगा। ये बिल्कुल बंधा बनाया सिद्धांत है। अब लोगों ने इतना आडंबर कर रखा है, जो है नहीं वो दिखना चाहते हैं, जो हैं वो दिखना नहीं चाहते। अब समस्या क्या है, जो बीच का जो गैप है ना, इसी को भरने में पूरी जिंदगी निकल जाती है उनकी। वो बस यही सोचते रहते हैं कि उसको ये पता ना चल जाए कि मैं हूँ क्या, सामने वाले को ये पता ना चल जाए मैं क्या हूँ, और सामने वाला जो देख रहा हो, सामने वाला जो पता कर रहा हो, वो कुछ और पता करे मेरे बारे में। तो ये ना बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन आदमी ने खुद ही अपने अंदर बना लिया है। इसको बाहर निकाल दीजिए। ज़्यादा जुड़ाव ठीक नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हैं वो आप करना नहीं चाह रहे हैं एक्चुअल में, या मैं कहूँ कि उसकी आपके अंदर तो चलता रहता है कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, लेकिन करते आप कुछ और ही हैं। वो नहीं करते जो एक्चुअल में करना चाहिए आपको। भाई साहब बिल्कुल क्लियर कट बात है। ये समझ लेना चाहिए कि जो आपके अंदर चल रहा है वही आपको क्लैरिटी दे सकता है, कुछ क्लियर करने वाला नहीं है। बाकी बाहर की चीज़ों को देख करके आप क्लैरिटी लाने की कोशिश करोगे, आपको नहीं आएगी। 100% मैं बोल रहा हूँ। आज आपने किसी इंजीनियर को देख लिया, आपने अपने प्रेरणा उससे ले ली और आप ख्यालों में डूबे हुए हैं, यार मैं भी इंजीनियर होता, यार मैं भी ऐसे करता, यार मैं भी वैसे। किसी अच्छे पॉलिटिशियन को देख लिया, आप वैसा सोचने लगे। मतलब ये जो बाहरी आडंबर है ना, इसको देख करके आप जो सोच बना लेते हैं वो बड़ी खतरनाक है। और वो आपको पता है, आप पेंसिल से आप लिखा हुआ अपनी कॉपी में इरेज कर सकते हैं, ये इरेज नहीं होता, ये तो बैठ गया आपके अंदर। इसको निकालना ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे आपके शरीर से आपकी जो स्किन है उसको निकालने के बराबर है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई साहब कि इसको समझें कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। जो अंतर्द्वंद है इसको ख़त्म करें, और जो काम आपके अंदर से रिकॉग्नाइज हो रहा है, जो समझ आ रहा है आपको, मुझे इस स्थिति को बदलने के लिए ये काम करना है, बस यही आपका काम है और कुछ काम नहीं है। आप कितना ही कुछ दिखाते रहो, वो ऐसे हो जाएगा जैसे बैलून, गुब्बारे में हवा भरी होती है ना, इधर से दबाओगे तो उधर से फूलेगा, उधर से दबाओगे तो इधर से फूलेगा। ये जो चीज़ है इसको ख़त्म करना होगा आपको, तभी आपको क्लैरिटी आ पाएगी। बस आज का मैं इतना ही कुछ बोलना चाहता था। हालांकि मुझे पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, बट हाँ मुझे अभी ये चीज़ समझ आई, मैंने आपको बताई है। और निश्चित ही आप देखना, इस पर काम करो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। धन्यवाद।